नमस्कार दोस्तों, खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना का ग्राफ देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन को हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया और सबके जहन में एक ही सवाल बार बार ये उठ रहा है कि आखिर ये कब खत्म होगी, सारी महामारी कब खत्म होगी और कब जीवन पटरी पर आएगा। इस खतरनाक जो प्रकोप है उसका संपूर्ण मानव जाति है उससे आखिर कब छुटकारा मिल सकेगा, ये बड़े बड़े सवाल कुछ हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यानी SUDA ने गणितीय मॉडल के जरिए ये बताया है कि अलग अलग देशों में ये कोविड-19 जो बीमारी है वो कब खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। भारत में जो SUDA है वो भविष्यवाणी कर रहा है कि 24 मई तक भारत में ये कोविड-19 का कहर खत्म हो जाएगा। तो ये तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने एक स्टडी की, उसके मुताबिक भारत में 24 मई तक कोरोना वायरस के 97% जो असर है वो खत्म हो जाएगा और 20 जून तक ये 99% खत्म हो जाएगा। इसे पूरी तरह खत्म होने में 31 जुलाई का वक्त लगेगा। बात करते हैं पूरी दुनिया में जो कोरोना है वो कब खत्म होगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्टडी में बताया गया कि 29 मई तक वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस 97% तक खत्म हो जाएगा और 15 जनवरी तक दुनिया में कोरोना वायरस 99% तक खत्म हो जाएगा और 100% खत्म होने में 26 नवंबर तक का वक्त लग सकता है। अब यूएस में कब खत्म होगा जरा ये भी देख लीजिए, क्योंकि यूएस में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है और सबसे ज्यादा इस समय अगर मरीज हैं तो वो यूएस में है। अमेरिका में 14 मई तक 97% तक कोरोना वायरस खत्म हो सकता है और 26 जो मई है उस तक 99% और 4 सितंबर तक अमेरिका में इस खतरनाक वायरस की पूरी तरह से विदाई होने का अनुमान जताया जा रहा है। ये स्टडी कैसे की गई ये भी जरा थोड़ा देख लेते हैं। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के इस मॉडल में कोरोना वायरस के लाइफ जो साइकिल है उसका इस्तेमाल करते हुए इसे लेकर भविष्यवाणी की गई है। स्टडी में रिसर्चरों ने संबंधित देशों में महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करते हुए ये भविष्यवाणी की है। भारत में 17 मार्च को कोरोना वायरस का जो डेली ग्रोथ था वो 16.1% था। 23 मार्च को यानी लॉकडाउन से एक दिन पहले तक अब तक के सबसे उच्च स्तर यानी कि 24.8% तक पहुंच गया। हालांकि लॉकडाउन के बाद कोरोना का ग्रोथ रेट गिरा, लेकिन मार्च के आखिरी और अप्रैल के शुरुआती दिनों में तब फिर तेजी से बढ़ने लगा जब निजामुद्दीन मरकज का मामला सामने आया। अब अच्छी बात यह है कि अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद से कोरोना का ग्रोथ रेट कुछ अपवादों को छोड़कर लगातार गिर रहा है, जो 26 अप्रैल को यानी कि रविवार को 7.8% पर पहुंच गया। अब अगर कोरोना के रोज बढ़ने की रफ्तार वैसी ही रही जो अभी है यानी 7.8%, तो अगले हफ्ते कुल केस 47,186 होंगे। अगर ग्रोथ रेट 1% ज्यादा रहा तो यह आंकड़ा 50,336 तक पहुंच जाएगा। अगर मौजूदा ग्रोथ रेट 1% गिरा तो अगले हफ्ते देश में कोरोना के कुल मामले 44,206 रह जाएंगे। ये पूरा जो स्टडी है हमने आपको बताई और ये अगर ऐसा होता है और ईश्वर करे ऐसा हो और जो विनाशकारी छाया पूरे संपूर्ण संसार पर इस समय कोरोना की गहरा रही है उससे हमें जल्दी निजात मिले। नमस्कार।